ओम शांति। आज 12 मार्च 2024। आज की ईश्वर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे डेढ़ साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश दे। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी हमें शक्ति बनता है। जैसे हमें फूलों की खुशबू चाहिए तो फूलों के पास जाना पड़ेगा, और अगर हमें ठंडक चाहिए तो पंखा चालू करना पड़ेगा, एसी चालू करना पड़ेगा। अगर हमें गर्मी चाहिए तो आग जलाना पड़ेगा या गर्म कपड़े पहनना पड़ेगा। सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए तो भगवान को याद करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कौन है? सुख करता दुख हरता। कहते ना जिंदगी है जब तक फुर्सत ना होगी काम को कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। ये जीवन किस लिए मिला है हमें? तुझको मानुष जन्म में नहीं दिया, इसे वृथा गवा दे तो मैं क्या करूं। ये हीरे जैसा जन्म, इसी जन्म को कहते हैं ना क्या? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जन्म हमें बहुत ही भाग्य से मिला है। ये जन्म हम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो ये जन्म भगवान को याद करने के लिए मिला है। इसीलिए इस जन्म को मत गवाओ। तो बाबा यही कहते हैं प्रसन्न तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर बाबा कहते हैं सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम देवी गुणों वाले देवता थे, आश्री गुण वाले बने, अब फिर देवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया नए घर में जाएंगे। पहले हम कैसे गुण वाले थे लेकिन अब हम कैसे गुण वाले बन रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति है और एक व्यक्ति ने 15 साल रामलीला में राम का पाठ किया। कृष्ण लीला में एक व्यक्ति ने 20 साल कृष्ण का पाठ किया। अब वो 1-2 साल उसने छोड़ दिया रामलीला कृष्ण लीला, और वो बाद में आएंगे तो हम उनको कितना सम्मान देते हैं कि नहीं देखते हैं? पैरों में भी धोख मारते हैं और कहते हैं आओ। जैसे हमने भी राम का पाठ किया था ना 15 साल लगातार, तो लोग जहां रह के जाते थे सब ये कहते थे आओ राम जी आओ। तो जब हम पाठ करने से इतने हमें सम्मान मिल सकता है तो देवी देवता संस्कार जो देवी गुण है उनको हम धारण करने से हमें क्या नहीं मिल सकता। इसीलिए कहते हैं ना क्या, काऊ ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर में भोग सब भ्राता। ना बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिने
जागो न सोई। पहली चौपाई हमें बोल रही है कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसीलिए किसी को दूसरे को दोष मत दो कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इस ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता। अरे भाई, रामायण की चौपाई बिल्कुल क्लियर बोल रही है कि काऊ ना को सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, यहाँ किसी का कोई भी दोष नहीं है। इसीलिए ना किसी की बुराई, ना किसी की चुगली, ना किसी से छल कपट, किसी के साथ कुछ भी मत करो, सबको सुख दो और सुख लो। कहते हैं ना, जो खुद के लिए जीता है उसका मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है, गायन होता है। तो क्या बताई दूसरी चौपाई में? बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। रामायण की तीसरी चौपाई क्या बोल रही है? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जो भगवान को याद करते हैं और भगवान की कृपा जिन पर होती है, उसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कहते हैं ना क्या? जाको राखी साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। इसीलिए कैसी भी समस्या हो, परेशानी हो, दुख हो, लेकिन भगवान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये फर्ज है हमारा। कहते ना, जल बिन मीन प्यासी, मोई सुन सुनावे हासी। ये जीवन हमारा जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, ऐसे ही हम आत्मा भगवान के बिना तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। लेकिन क्या करें? किसी को कहते हैं भगवान का नाम, आओ सत्संग सुनो, कहते हैं मुझे समय नहीं है, टाइम नहीं है, और कोई भी चीज फालतू बात सुनने के लिए टाइम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम मोबाइल की बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे, मोबाइल उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे ही जब तक हम स्वयं को चार्ज नहीं करेंगे, भगवान को याद नहीं करेंगे, सुख शांति कैसे मिलेगी? तो हम सभी को प्यारे बाबा यही बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो, जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम देवी गुणों वाले देवता थे, आज से गुण वाले बने, अब फिर देवी गुणों वाले देवता बने हैं। अभी हम नई दुनिया नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं। बाबा कहते हैं बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए, साकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। फर्क है ना? डेड साइलेंस ये अभ्यास करते हो, डेड साइलेंस का शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं ना, जो मिसाल देते हैं उसमें शरीर, उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। तो जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे, ये बातें और कोई नहीं जानते। सर्प का मिसाल है, जैसे सर्प है अपनी काचड़ी, वो काचड़ी होती है ना, उसको उतार देता है,
ऐसे ही ये शरीर हमारा क्या है, हम आत्मा तो क्या है, अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा। आत्मा कभी मरती नहीं है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर मरता है, जैसे हम शरीर का वस्त्र क्या है, कपड़ा। शरीर का वस्त्र है कपड़ा और आत्मा का वस्त्र क्या है, शरीर। तो जैसे हम कपड़ा हमारे फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उनको हम उतार कर फेंक देते हैं, दूसरा नया पहन लेते हैं। ऐसे ही ये शरीर है, आंखों से सुनाई नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, दांत हमारे फट जाते हैं, है ना। फिर उस समय हम सोचते हैं भगवान उठा लो, तो हम क्या, ये पुराना शरीर छोड़ नई शरीर को धारण करते हैं। जैसे शरीर उसको बदलता है काचड़ी को, ऐसे ही हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती। आत्मा मरती नहीं है, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, धूप सुखा नहीं सकती। ऐसा कोई शस्त्र, ऐसा कोई भी तलवार या कोई भी धारदार चीज नहीं है जो आत्मा को काट सके। ये आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम स्वयं को घड़ी घड़ी क्या समझे, मैं आत्मा हूं। अब देखो हमने शरीर क्यों समझ लिया कि जैसे छोटे से बच्चा जब जन्म होता है उसको बार बार कहलाते हैं कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम चिंकू है, तुम्हारा नाम टिंकू है। कितने ही दिन हम कहते रहते हैं, तब वो बच्चा समझ पाता है कि मेरा नाम टिंकू है या चिंकू है। ऐसे ही हमने आज तक हमने शरीर समझ लिया, आत्मा को भूल गए। हम आत्मा है लेकिन हमने शरीर को समझ लिया, इसके कारण हमें शरीर का ही वो रहता है। तो हम आत्मा जैसे शरीर को छोड़ नहीं पाते। एक गांव की घटना है, एक माता थी। अब एक माता थी जिसको पानी पूरी खाने का बहुत शौक था, वो पानी पूरी खाती थी। अब उसका समय पूरा हो चुका हो माता का, 100 साल पूरे हो गए। अब माता का शरीर काम नहीं कर रहा। लोग बात कह रहे हैं भाई माता कुछ खा नहीं रही, पी नहीं रही, 15 दिन हो चुके हैं, ये शरीर नहीं छोड़ रही, क्या करें भाई। कोई भागवत पढ़ रहा, कोई गंगा जल छिड़क रहा, कोई क्या कर रहा। पूरे गांव में भीड़ लगी हुई थी कि भाई ये माता मर नहीं रही, शरीर नहीं छोड़ रही, क्या करें। उधर से एक साधु संत जी जा रहे थे। कहां से, तो वहां उस गांव में बहुत भीड़ लग रही थी। तो वहां से एक साधु जा रहे थे। उन्होंने कहा भाई इस गांव में भीड़ कैसे लग रही है। तो लोग बागों ने कहा भाई गांव में माता है जिसको 100 वर्ष से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये माता शरीर नहीं छोड़ रही। तो उसने कहा चलो मुझे ले चलो। तो उस संत को उसको लेकर गए। संत ने कहा भाई ये माता क्या क्या करती थी, क्या खाती थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो पानी पूरी ज्यादा खाने का शौक था। बोला ऐसा करो आप बाजार में जाओ और पानी पूरी लेकर आओ। दौड़ कर गए और पानी पूरी लेकर आए। जब पानी पूरी लेकर के आए तो जैसे ही वो पानी पूरी उसमें आलू रख करके और उसमें मुख में रखा तो वो माता ने शरीर सेकंड में छोड़ दिया। ऐसे ही बाबा हमको बार बार क्यों कह रहे हैं कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम समय है, अंतिम नजर आ रहा है, ये कलयुग का अंतिम समय है। इसीलिए अगर हम शरीर समझेंगे तो जैसे टाइट वस्त्र रहता ना, शरीर में कपड़ा कोई टाइट, तो उसको हम उतारते हैं तो वो बहुत मुश्किल से उतरता है, बहुत देर में उतरता है। ऐसे ही जब दुनिया में क्या क्या हो, उस समय कुछ दुनिया में होगा तो जैसे विनाश होगा तो कुछ कोई भी दब गए या शरीर कहीं किसी दीवाल में या कहीं भी दब गया, तो अगर हमने शरीर समझ रखा तो वो शरीर उस समय शरीर छोड़ नहीं पाते, कष्ट पाते हैं, उस समय बहुत कष्ट मिलता है।
अगर हमने स्वयं को आत्मा समझा तो उस समय सेकंड में आत्मा उड़ जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम बार बार स्वयं को आत्मा समझो कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे कि होती हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ खूबी होती है, तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापिस चले जाएंगे और फिर आएंगे, ये बातें और कोई नहीं जानते। ये ड्रामा को कोई भी नहीं जानते नहीं है। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है कि तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है। क्या कह रहे बाबा? बच्चे तुम जानते हो अब हमारी वापसी जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। बाप को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। ये भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं वो तो भक्ति है, उनसे कल्याण हो नहीं सकता, कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता। पानी किस लिए है? पानी है स्नान करने के लिए, पानी से कोई पावन नहीं बन सकता। तो बाबा कहते हैं पावन नहीं बन सकता, ऐसे कोई भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं है कि भावना का भाड़ा मिल सकता है। जैसे भाव है आपकी तो उसकी भावना का भाड़ा तो मिलता है। भक्ति, तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्य को टाइटल मिल जाते हैं अंधे की औलाद अंधे। भगवान वाच है ना। तो बाबा क्या करें फिर उनको क्या मिल जाता है? अंधश्रद्धा। जैसे अब हमें पता नहीं है, हम कहीं कोई छोटा व्यक्ति है, बच्चा है और उसको विदेश भेज दिया और वो गांव में वापस आए और उनको बताया नहीं कि तुम्हारा पिता कौन है, और जिसको कह दिया वो उसको ही मानेगा कि नहीं मानेगा? जब तक उसका पिता ये नहीं कहे कि बच्चा मैं तेरा पिता हूं, तब तक उसको बता ही नहीं सकता कि कौन इसका पिता है। ऐसे ही परमात्मा जब तक हमें नहीं बताते तब तक हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम कहां से आए हैं, कौन है हमारा। तो बाबा क्या कहते हैं? अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते हैं, रखते रखते मनुष्य को टाइटल मिल जाते हैं अंधे की औलाद अंधे। भगवान बाचे है ना, अंधे और सज्जे। बाबा कह रहे अंधे और सज्जे कौन है ये भी तुम जानते हो। बाबा कहते अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसीलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आप ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है ना, है। तो बाबा कहते ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है। ये नॉलेज नामी ग्रामी है, राजयोग की पढ़ाई है ना। बच्चों को ये भी मालूम पड़ा है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, रचता बाप ही बैठ अपना परिचय ही देते हैं। वह है परम आत्मा। परम आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप ही आत्मा कोई, बाबा कहते हैं बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है
जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं बच्चे छोटे बाप बड़ा है, नहीं, वह सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पाठ बजाने वाली आत्मा है। पाठ बजाने वाली क्या है? आत्मा है। तो बाबा कहते हैं पाठ बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पाठ बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। जैसे बाबा कहते हैं, जैसे भारत के रहने वाले है ना, वो हिंदुस्तान के रहने वाले तो वो क्या समझ लेते कि हम हिंदू हैं, है ना, कहीं भी बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं। तो ऐसे ही हम कहाँ के रहने वाले हैं? शांति धाम, ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं। अब ब्रह्मलोक के रहने वाले तो लोग बात क्या समझ लेते हैं कि ब्रह्म ही ईश्वर है। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी ढूंढा हुआ है, वापिस तो जा ही नहीं सकते। बल कोई कितनी भी मेहनत करे, नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब ये नाटक पूरा होता है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। जैसे कोई ड्रामा होता है या कोई रामलीला होती है या कोई मूवी वगैरह कोई भी होते हैं, तो सभी फिर पूरा जब नाटक होता है सभी मिल जाते हैं, वह डायरेक्टर भी मिल जाता है, सभी कलाकार सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये सृष्टि का नाटक पूरा हो रहा है ना, सृष्टि नाटक। तो ये जो ड्रामा जब पूरा हो रहा है तो यहाँ पर भगवान भी खड़े हैं, डायरेक्टर भी है ना, तो हीरो एक्टर भी सब खड़े हुए हैं इस रंगमंच पर। तो बाबा हम सभी को बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आदि जान सकते हैं आत्मा की ये नॉलेज को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको तो यहाँ पाठ बजाना ही है। बुद्धि होती रहती है ना, आत्माएं सब कहां से आई। अगर कोई वापिस जाता है तो फिर यह रस्म पड़ जाए, एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पूर्ण जन्म कहा नहीं जाए। बाबा कहते हैं फिर उसमें पूर्ण जन्म कहा नहीं जाए। पूर्ण जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में ही यह लक्ष्मी नारायण बाप ने समझाया है। पूर्ण जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात तो हो नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर के समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। अब आत्माओं का बाप जब आता है शिव बाबा तो स्वयं का भी परिचय देते हैं और हमारा भी परिचय देते हैं। तो बाबा कहते हैं अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परम आत्मा क्या चीज है? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं है। अब सतयुग में बाबा कह रहे सतयुग में यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। भले ही हम शिव के मंदिर में जाते थे लेकिन हम शिव कौन है ये जानते नहीं थे। तो बाबा कहते हैं सतयुग और त्रेता में भक्ति पूजा पाठ नहीं होती, वहां कोई मंदिर वगैरह नहीं होता। कहां पर? सतयुग और त्रेता। भगवान को याद कब करते हैं? कहते हैं ना दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में स्मरण करे सो दुख काहे को होए। भगवान को सभी याद कब करते हैं? दुख में। तो जब द्वापर युग शुरू होता है तब भगवान को ढूंढना प्रारंभ करते हैं भक्ति पूजा पाठ। जब तक सुखी होते हैं तब तक भगवान को कोई भी याद नहीं करते। तो बाबा कहते हैं सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती नहीं, वहां तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो।
उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे, फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में ये गायब नहीं है। राम राज्य रावण राज्य अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य का ड्यूरेशन, राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है सिद्ध करना चाहिए। ये नाटक है, इनको समझना है। ऊंचते ऊंच बाप है, ऊंचते ऊंच बाप है, वह भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं, ऊंचे ते ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं देवी गुण भी धारण करने। कौन पढ़ाते हैं भाई? हमें बाप पढ़ाते हैं। तो फिर क्या करना है? देवी गुण भी धारण करने। बच्चे वर्णन करते हैं, बाप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। कैसा बनना है? बाप समान। तो निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे, बाप को याद करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। आगे समझ। अगर कोई जानता हो तो बताए। बाबा कह रहे हैं अगर कोई जानता हो तो बताओ। तो बाबा कहते हैं जानता हो तो बताए। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्मा व तत्व निर्विकारी है। नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्मा तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता, वह तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वह जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना, तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती है और फिर मलेच्छ हो जाती है। पढ़ाई चल रही है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कंट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। हम अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए रड़ी मारते रहते हैं। बाबा कहते हैं उसके लिए क्या मारते रहते हैं? रड़ी मारते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। तुम अभी, बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो यह है संगम युग। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो ये क्या है? संगम युग है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन चल रहा है। कहते हैं ना आत्मा और परमात्मा अलग रही बहु का सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला जलाल। तो ब्रह्मा बाबा जब जलाल मिला है तो सुंदर मेला आत्मा और परमात्मा का लग गया। तो बाबा कहते हैं संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने, तब सब तो नई दुनिया में नहीं जाते। बाबा कहते सब नई दुनिया में नहीं जाते। जिनका पाठ नहीं है वो शांति धाम में रहते हैं। इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं वो भक्ति मार्ग के हैं। ये ज्ञान मार्ग के जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है, अभी फिर कोई भी कला नहीं रहती है। नंबर बार तो है ना, एक्टर भी नंबर बार होते हैं। कोई का पगार 1000, कोई तो बाबा कहते हैं कोई का पगार 1000, 1500, कोई का 100। कितना फर्क हो गया। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है फिर से पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे वो स्कूल है, अब स्कूल में कोई पढ़ने जाएंगे अगर फेल हो गया तो फिर दोबारा पढ़ लेते हैं पास होने की। लेकिन यहाँ पर एक बार ही पढ़ाई होती है, फिर दोबारा ये पढ़ाई नहीं मिलती। तो बाबा कहते हैं इसी संगम युग पर बाबा आते हैं पढ़ाते हैं, फिर कभी भी ये पढ़ाई नहीं पढ़ाते।
तो बाबा कहते हैं यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं है, पद कम हो पड़ता है, फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। बाबा कहते हैं फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं, एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक ही बार आते हैं, बाप भी एक बार आते हैं और पढ़ाई भी एक बार होती है। बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी, यह तुम किसको भी समझाओगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे। उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धि ना पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए। बाबा कहते हैं साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है। बाबा कह रहे बच्चे तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। जैसे नई साइकिल लाए तुम या मोटरसाइकिल नहीं लाए तो धीरे धीरे फिर पुरानी होगी कि नहीं होगी, है ना। जो चीज अतीत में जाता है उसका अंत निश्चित है। तो बाबा कहते हैं विनाश तो होना ही है, फिर तुम शांति धाम में सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं? साइंस से विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं साइंस से विनाश हो जाएगा, सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हैं ना। तो साइंस और कैलेमिटीज जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी होनी चाहिए। समझना, बाबा कहते समझना चाहिए, ये लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं ये लड़ाई क्या बनती है? निमित्त बनती है। किस लिए बनती है? मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। 5000 वर्ष में लड़ाई होती है। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठयोग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम में जा ना सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अटल अखंड राज करते हो, यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है, बेहद की बरसाई। ये वर्षा कब और किसने दिया, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता, सिर्फ तुम ही जानते हो। बाबा कहते हैं ये भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता कि भगवान आकर के पढ़ाते हैं और 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। और ये कलयुग का अंतिम समय है, सबको वापस जाना है। जैसे किसी के पास कोई हथियार रखा है और कुछ ऐसी गुस्सा आ गई उसको, तो उस समय वो देख नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। गुस्सा में तो क्या आदमी कर देता है, तो चला देंगे फिर उस समय। तो ऐसे भी जितना ये साइंस की चीज बनी हुई है, ये बॉम्ब क्या बोलते हैं, गोला और ये बारूद है ना, मिसाइल, ये क्या क्या चीज बनाई है, ये रखने के लिए थोड़ी बनी, एक दिन चला देंगे। तो कहते हैं ना, राम किसी को मारते नहीं, ऐसे सीधे राम अपने आप मर जाएंगे जो कर कर खोटे काम। भगवान नहीं मरते, अपने आप मर जाएंगे बस। भगवान थोड़ी चलाएंगे बनने। तो बाबा कहते हैं आदमी चलाएंगे।
आता है, सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को ही मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी एक सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति, बाबा कहते हैं ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से परे ब्रह्मांड, तो बाबा कहते हैं चांद सितारों से भी पार का क्या है, वो ब्रह्मांड है। वहां ये कुछ नहीं होता। उनको कहा जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को ये बाबा कहते तुम बच्चों को भी वह भी याद है। तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो। तुम इस समय क्या कर रहे हो, वहां जाने की तैयारी कर रहे हो, और कोई भी जानते नहीं है। तुमको तैयारी कराई जाती है, बाकी ये लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अब भाई जो जान गए हम आदि मध्य अंत क्या क्या होता है, कितने हमने जन्म लिए, आगे कहाँ जाना है, तो सब जान लिया, तो इसी को साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। क्या खुला है? अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुगी आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो देवी गुणों वाले थे, वही फिर आश्री गुणों वाले बनते हैं। हमारे अंदर जो देवी गुणों वाले हम थे, वही फिर हम आश्री गुणों वाले बनते। अब बाबा आकर के फिर हमें वही बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आश्री गुणों वाले बनते हैं, फिर बाप आकर देवी गुणों वाले बनाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को ये पता ही नहीं है कि ये देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो यह जड़ चित्र है, एक्यूरेट फोटो तो उनका निकल ना सके। वह तो नेचुरल गोरे हैं, प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं। यहाँ तो इम्प्योर है। ये रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। बाबा कहते हैं ये रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में सुंदर, कलयुग में श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबरवार से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला, नाम तो जरूर चाहिए ना। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, तो बाबा कहते श्याम बनी, इसीलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। श्याम कब बनी? जैसे श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग में सुंदर थी, फिर जब सतयुग त्रेता से फिर जब द्वापर युग से शुरू होते हैं, तो फिर धीरे धीरे श्याम हो जाती है। इसीलिए श्याम सुंदर नाम रखते हैं। तो बाबा कहते हैं जब विकारों में जाती है तब वही श्याम वर्ण हो जाता है, तो बस तो काली पड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं श्याम बनी, इसीलिए श्याम और सुंदर कहा जाता। उनकी जन्म पत्री मिल गई
तो सारे चक्र की भी मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी, बाबा कहते हैं बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक। सभी आत्माओं का बाप को मालिक कहा जाता है। ये पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं है। एक टीचर सबसे ऊंचा वह बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्यनारायण की कथा, तो बाबा कहते हैं वही सत्य है। सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं? सत्यनारायण की कथा क्या है? यही है। बाबा की मुरली क्या है? ये सत्यनारायण माना नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की कथा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सत्यनारायण माना ये सत्य कथा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुणमानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी सब हिसाब किताब चुकतो कर, अपनी सब हिसाब किताब चुकतो कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंत्र कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति के श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए देवी गुण भी धारण करने। वरदान, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। जहां बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहां बॉडी कॉन्सेस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ वह पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बात, बाबा कहते हैं नीचे की कोई बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। स्लोगन, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। अब बाबा कह रहे हैं स्लोगन में, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। सुना कितनी सुंदर बाबा की मुरली, कितना सुंदर ज्ञान, क्या से क्या बना रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे सभी अंधश्रद्धा में भटके हुए हैं। अभी हमको जो बाबा का ज्ञान मिला यही साक्षात्कार हुआ है, क्योंकि हमें आद्य मध्य अंत का ज्ञान है। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं ये बातें, और भी कोई भी मनुष्य जानता नहीं है। भगवान स्वयं आए हैं, दुनिया भगवान को ढूंढ रही है। इसीलिए समझिए कितना सुंदर प्यारा बाबा है, कितना सुंदर बाबा का ज्ञान है। आत्मा फुल चार्ज हो गई। कितनी ताकत मिलती है, आत्मा का भोजन ही है मुरली। तो कितना बाबा हमको लाड लड़ाते हैं, कितना प्यार करते हैं। सच में बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। कहते हैं ना, तुम्हें पाके हमने
जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हमने, जहाँ पा लिया है जहाँ तो जहाँ आसमां पा लिया है तुम्हें पाके हमने, जहाँ पा लिया। किसको पाकर? शिव बाबा को पाकर। कहते हैं ना, हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान पढ़ाते हैं। भाई कितने भाग्यशाली हैं हम, पद्मा पदम भाग्यशाली, जो कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, और भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हमें शांति धाम, सुख धाम, पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर वहां से फिर नई दुनिया में सतयुग में सुख धाम में आएंगे। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। मैं क्या करूं राम, मुझे बाबा मिल गया। हाँ हाँ बाबा मिल गया। मैं भटक रही थी राम, मुझे बाबा मिल गया। मैं क्या करूं राम, मुझे शिव बाबा मिल गया। मुझे बाबा मिल गया। बाबा तो आए वो तो मुरली सुनाए, बाबा तो आए वो तो मुरली सुनाए। मैं क्या करूं राम, मुझको नर से नारायण बना दिया। मैं क्या करूं राम, मुझको नर से नारायण बना दिया, नारी से लक्ष्मी बना दिया। मैं क्या करूं राम, मुझको ये बुढ़ा मिल गया। कौन सा बुढ़ा? ब्रह्मा बाबा, जिसके शरीर में शिव बाबा आए हैं। मुझे उड़े उड़े मजे बने भाई मेरे बाबा रे, अब ना फंसूंगी माया जाल में। मोए उड़े उड़े मजे बने भाई मेरे बाबा रे, अब ना फंसूंगी माया जाल में। संसार है, इसीलिए भूल गए छकड़ी, भूल गए पकड़ी, तीन चीज याद रही, नौन मिर्च लकड़ी। बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। ओम शांति।